टेस्ट न्यूज़ में। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश को लॉकडाउन किया गया था और ऐसे में सभी कारोबार भी बंद कर दिए गए थे और इसके साथ ही शादी समारोह, सामाजिक कार्यक्रम व अन्य समारोह पर भी रोक लगा दी गई थी, जिसका सबसे ज़्यादा असर हमारे फोटोग्राफर साथियों पर देखने को मिला है। और सीज़न में शादी समारोह या फिर किसी सामाजिक प्रोग्राम का ना होना इनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। तो आज हमारे साथ इसी को लेकर फोटोग्राफर फैमिली से अवतार सिंह, जनरल सेक्रेटरी महासचिव है जो, और वरुण जी जो फोटोग्राफर हैं, उनका मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अवतार सिंह जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ कि लॉकडाउन में अभी आप भी जानते हैं कि सरकार की तरफ से 2.5 महीने का लॉकडाउन किया गया था और इस लॉकडाउन में आपको क्या क्या समस्याएं देखनी पड़ी? पहले तो मैं आपके दीप न्यूज़ एक्सप्रेस का बहुत बहुत स्वागत करूँगा कि इन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए और हमारे साथ बातचीत करने का और सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचाने का जो जरिया बने हैं, मैं उनके लिए वाले साहब का और इस चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और रही जो कोरोना की बात, इस 2 महीने के दौरान काफ़ी दिक्कतें आई हैं और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसके अंदर कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि जो महामारी है वो एक ऐसी बीमारी है जिस लाइलाज है अभी तक, उसमें हमें भी अपना योगदान डालना होगा और सरकार की तरफ से भी जो कोशिशें की जा रही हैं। जी, तो वरुण जी, आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई जैसे जो सरकार ने गाइडलाइन दी हैं उसके अकॉर्डिंग हम चल भी रहे हैं और उसको फॉलो भी कर रहे हैं। बट हमारी कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके उतना करें। बट अब जब हद से ज़्यादा हो गया है कि अब आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है हमारी कि घर चलाना मुश्किल हो गया हमारे लिए, तो उसके लिए हमारी तो यही थी कि भाई सरकार हमारे लिए कुछ करे। बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो वरुण जी, आप कह रहे हैं कि आपके लिए आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी, घर चलाना मुश्किल हो गया था, तो ऐसे में 2.5 महीने का लॉकडाउन था, तो ऐसे में फिर आपने कैसे अपना वो किया कि बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था हमारे लिए जी। हमने इधर उधर से कहीं से किसी से पैसे लेके या कहीं से अरेंज करके किसी से कभी कैसे लिया या किसी कोई बैलेंस पेमेंट थी जैसे पार्टी की, तो उसी को खर्चे से अपना किराया। वैसे तो बहुत मुश्किल था हमारे लिए। तो आप देख रहे हैं कि कैसे इन्होंने इधर उधर से पैसे लेकर अपना गुजारा किया है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि सरकार की तरफ से 20 लाख का जो पैकेज तैयार किया गया था, उनमें अवतार जी आप क्या कहना चाहेंगे कि आप फोटोग्राफर फैमिली के लिए क्या दिया गया है सरकार की तरफ से? मैं सबसे पहले तो जो 20 लाख करोड़ का पैकेज सरकार ने निकाला है जी, मैं ये जानना चाहता हूँ उन लोगों से कि जो अभी तक जो पैकेज है उस पैकेज के अंदर सिर्फ एक भी कोई नुमाइंदा आके सरकार का ये बता दे कि भाई आम जनता तक इस पैकेज में से यहाँ पर ये बेनिफिट उसको दिया गया। मैं एक परिवार से हूँ और मेरे तक एक किसी छोटे से छोटा कोई पॉइंट भी हो कि भाई यहाँ तक आपको पैकेज के अंदर दिया जा रहा है, वो हमारे तक नहीं पहुँचा है। और ये जो पैकेज है ये हवाई है और ऊपर ही ऊपर इसको उड़ा दिया गया है। सिर्फ 20 लाख करोड़ की आम जनता है जो वैसे भी पिस रही है और वैसे भी पिस रही है इसके अंदर। और सबसे बड़ा तो इसमें यह ना मीडियम वर्ग है वो सबसे ज़्यादा पिस है जी। जो मीडियम वर्ग है, गरीब का भी है चाहे वो अमीर है, लेकिन मीडियम वर्ग सबसे ज़्यादा पिस है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से आपके लिए कुछ भी नहीं दिया गया? कुछ भी नहीं दिया गया। ठीक है, तो मैं वरुण जी, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि अब जैसे सरकार की ओर से ये बोला गया है कि एक शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही जा सकते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो ऐसे में आपने अभी क्या सोचा है? पहले तो 2-2, 3-3 दिन शादी समारोह चलते थे, प्रोग्राम चलते थे, तो ऐसे में अब एक ही दिन चलेगा और सिर्फ बहुत ही कम लोगों के साथ, तो ऐसे में आपने क्या विचार विमर्श किया है? मतलब विचार विमर्श क्या करना है, अब तो पार्टी ने बुलाना ही बंद कर दिया हमें। पार्टी तो कहती है कि बस वो खुद ही अपना मोबाइल पे, क्योंकि आजकल मोबाइल का हो गया सिस्टम, मोबाइल में खुद ही फ़ोटो खींच जाती हैं और बस या रख लेती हैं या वो कहती हैं कि बस ये चूजेबल फ़ोटो हमें दे देते हैं, भाई ये बनवा के ले आओ, और उसमें हमारा क्या बनेगा? कुछ भी नहीं होता। पहले तो पूरा सर्कल होता था, भाई हम फोटोग्राफर को भी बुला रहे हैं, सब पूरा सर्कल बनता था। अब 50 में तो अगर 50 मेंबर्स भी हैं, 50 में से 25 बनेंगे, तो उसमें फिर क्या, क्योंकि उसमें हमने फ़ोटोज़ बनवाने भी है, उसको फिर प्रिंट भी करवाना है, फिर जो वीडियो है उसको मिक्सिंग भी करवानी है, उसकी भी पेमेंट करनी है, तो उसको लगे हम फिर कहाँ से हम करेंगे कुछ ज़्यादा। ठीक है, अवतार जी, अभी वरुण जी ने बताया कि हमें सब कुछ करना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, उसके लिए खर्चा भी अलग से निकलता है और लोग नहीं दे पाते, जो मिडिल क्लास से होते हैं वो नहीं दे पाते।
और आजकल मोबाइल्स का भी प्रयोग किया जा रहा है। मोबाइल्स आजकल ऐसे हो गए कि घर पे ही आप, अगर कोई बर्थडे पार्टी हो रही है तो घर पे ही आप शूट कर देते हैं और उसी को फिर उसी से काम चला लेते हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि अब जैसे इस बिज़नेस में हाई लेवल भी होता है। अब कोई बिज़नेस अपना 1 लाख में करता है, 2 लाख में करता है, कुछ मिडिल क्लास में जैसे 25,000 30,000 ऐसे में करता है। तो अब लॉकडाउन था, लॉकडाउन के चलते कारोबार ठप था, कारोबार नहीं चल रहा था। लेकिन अब लॉकडाउन के खुलने के बाद क्या आपके भी बिजनेस में कुछ बढ़ोतरी होगी या फिर आप भी कुछ अलग सोच रहे हैं कि हम भी अब पैसा ज़्यादा कमाएंगे या फिर ज़्यादा इसके बारे में सोचेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम, क्योंकि हम पैसा ज़्यादा कमाएंगे, क्योंकि जब तक कंडीशनिंग 50 मेंबर्स की है उसके अंदर ना तो बिल बन पाएगा, ना ही वो हाई लेवल का काम हो पाएगा और ना ही वो बिल बन पाएगा, ना ही वो खर्चे होंगे। जो कैमरे की हैं और वो तो ऑलरेडी स्टूडियो का काम तो कुछ कई सालों से पहले जब से मोबाइल आया वो खत्म हो चुका था फोटोग्राफर्स का। सिर्फ एक वेडिंग के ऊपर ही फोटोग्राफर जो है वो डिपेंड है और उसी से वो अपना गुजारा कर रहा था। आज इस महामारी के दौरान जो है वो आज फोटोग्राफर्स के उसमें खत्म है और कुछ फोटोग्राफर्स जो बिल्कुल लो क्वालिटी के थे, जिन्होंने अपने घर से बैठकर इस काम को करके अपने गुजारा, अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे, तो वो बिल्कुल ही अब खत्म है। बल्कि मैं खुद घर से काम करता हूँ जी। और आप देखो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, अभी कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, घर पे बैठा हूँ, कुछ भी नहीं है। तो वरुण जी, आप कह रहे हैं कि आप घर पे बैठे हैं, अभी आपके पास कोई काम नहीं है। तो अब जैसे ही सीज़न होता है, शादी का सीज़न आता है, तो हमें लगता पहले से तैयारियां, जैसे शादी में होता है पहले तैयारियां हो जाती है कि शादी है तो हमें तैयारियां करनी है, तो ऐसे ही आप लोग भी अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं, एसेसरीज लेना, ऐसे सब कुछ लेना। तो अब भी क्या लॉकडाउन से पहले या फिर इस महामारी से पहले आपने कुछ ऐसा किया कि हाँ जो अभी लॉकडाउन से पहले था हमें कि हमने एसेसरी वगैरह भी हमने खरीदी थी। लॉकडाउन से पहले हमने बहुत कुछ किया, क्योंकि हमें था कि भाई अब अप्रैल वगैरह में हमारे ये सीज़न था जी। लेकिन लॉकडाउन आने के बाद वो अप्रैल में हमारा सीज़न भी डाउन हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। जो हमारी एसेसरी थी वो वैसी की वैसी ही पैक पड़ी हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है, अभी फ़िलहाल वैसी की वैसी ही पड़ी हैं हमारे लिए, अभी तक कोई यूज़ नहीं है उसका। एसेसरीज का ऐसा है हम, जैसे कि फंक्शन हर सीज़न के अंदर न्यू कैमरे आते हैं, न्यू अपडेटिंग होती है, तो न्यू अपडेटिंग के चक्कर में हर फोटोग्राफर चाहता है कि मैं अच्छा काम करके दूँ, अच्छी क्वालिटी दूँ, तो अपडेटिंग होती है और अपडेटिंग के अंदर हम कॉस्टली कैमरे भी लेते हैं। जिस हिसाब से मार्केट के अंदर कैमरा आएगा तो अपडेट होना पड़ता है और हमने कई फोटोग्राफर्स ने जो है वो कैमरे लोन के ऊपर है, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली है, 3-3 4-4 लाख रुपए कैमरे हैं, तो वो तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर हम ज़्यादा ना उम्मीद रखते हुए कम से कम इंस्टॉलमेंट वालों को यही कहते हैं कि भाई हमारी जनवरी तक इंस्टॉलमेंट जो है वो ड्यू कर दी जाए और जनवरी तक सरकार ने कहा कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा। जब पैसे ही नहीं है तो जब किस्त ही नहीं दे पा रहा है तो वो इंटरेस्ट भी कैसे दे पाएगा। तो हमारी तो यही अपील है सरकार से कि मध्यम वर्गीय के लोगों में जो फोटोग्राफर्स हैं या जो और ऐसे हैं जो असमर्थ हैं किस्त देने के अंदर, आज भी मेरी खुद की किस्त जो है वो बाउंस हो चुकी है और पिछले महीने मैंने पेमेंट का अरेंज था, मैंने किस्त लगा दी थी और लगी थी। अब की बार वो बजाज वाले खुद मांगने आए और बजाज का मैंने सुना था कि भी 1000 करोड़ का पैक जो है आर्थिक वो है पैकेज उसके अंदर डाला गया है कोरोना रिपोर्ट के लीज के अंदर, तो हम 100 करोड़ तो 100 करोड़ अगर वो बजाज फाइनेंस 100 करोड़ इस पब्लिक के अंदर ही डाल देते तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेनिफिट होता, पब्लिक को सहायता पहुंचती इस चीज़ की। और हम तो ये उम्मीद करते हैं कि वो जनवरी से हमारी किस्तें लगानी शुरू करें, कि ताकि जब तक कोई सहायता नहीं निकलती है, जब तक फंक्शंस नहीं चलते हैं, तो तब तक किस्त कहाँ से देगा। तो अभी अनलॉक 1 शुरू हो चुका है अवतार जी, तो अभी भी आपको कहीं से ये नहीं है कि हाँ कहीं से आपको उम्मीद नजर आई हो कि अब हमारे ये कारोबार शुरू होगा या फिर कुछ ऐसा? पब्लिक के अंदर डर ही इतना है मैडम कि वो खुद ही अब जो है फंक्शन बहुत छोटे के अंदर करना चाहते हैं और उन्हें भी कम, जब उनके कम इन्वेस्टमेंट के अंदर काम बढ़िया हो रहा है और मैरिज हो रही है, तो वो भी इस टाइम सब अपना अपना विचार करना चाहते हैं कि भाई इस लॉकडाउन के दौरान हम अपनी बचत अपने पास करके रखें। तो हमारे काम की कोई उम्मीद नहीं है और नेक्स्ट 1 साल तक कोई उम्मीद नहीं है कि हमारा काम बहुत अच्छी तरीके से खुल पाएगा और हमें नहीं लगता कि हम 1 साल तक उबर पाएंगे बहुत। तो अब वरुण जी, आप जैसे अवतार सिंह जी ये कह रहे हैं कि हाँ अभी उन्हें कोई उम्मीद नहीं है 1 साल तक कि उनका काम हो पाएगा या उनका कारोबार चल पाएगा, तो 1 साल तक फिर ऐसे ही क्या
ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि आप मांग मांग कर ऐसे ही किसी से लेकर या फिर इधर से लेकर उधर से लेकर पैसा लेकर अपना काम चलाएं, नहीं। तो ऐसे में कुछ तो सोचा होगा आपने कि हाँ अपने लिए तो कुछ ना कुछ सोचा अभी होगा तो कि माइंड का इतना ज़्यादा हम डिस्टर्ब हो चुके हैं माइंड से कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि करें क्या। जी एकदम मेंटली डिस्टर्ब समझते हैं ना, मेंटली डिस्टर्ब के उसमें आ चुके जी। हैं कि हमें कुछ नहीं समझ आ रहा कि हम करें क्या। कि कहीं अगर कहीं जॉब की ट्राई करते हैं तो जॉब मिलनी आज के टाइम आसान नहीं है। जी जॉब मिलनी कोई वो नहीं होता कि हम किसी के पास चले गए तो जॉब मिल गई, क्योंकि लॉकडाउन में कोई जल्दी जल्दी जॉब में रखता भी नहीं है। और अगर काम का देखें काम वैसे ही नहीं है, तो मेंटली डिस्टर्ब हम ज़्यादा हो चुके हैं इसके लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तो फोटोग्राफर्स में जिनकी खुद की शॉप्स होती हैं वो तो ठीक है, उनकी खुद की शॉप्स होती है, लेकिन जो बाहर करने के लिए जाते हैं कि हाँ किसी के अंडर काम करते हैं, तो उन पे कितना असर पड़ा है इस चीज़ का? उन पे तो और भी ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि जिन फोटोग्राफर्स के पास वो लड़के लगे हुए थे, जी जब फोटोग्राफर्स के पास अपना ही खुद का काम नहीं है तो वो उसे लेबर कहाँ से देगा? जी जब लेबर ही नहीं होगी तो वो भी फ्री है, और उसका गुजारा जब एक तनख्वाह के ऊपर काम चल रहा था तो तनख्वाह भी बंद हो गई है, तो वो कैसे गुजारा करेगा? कुछ फोटोग्राफर्स हैं या कुछ ऐसे लड़के हैं जिन्होंने कुछ इस दौरान कुछ और काम करने की शुरुआत की, जैसे कि सब्जी का काम शुरू कर लिया, कुछ हमारे कई फोटोग्राफर ऐसे हैं जिन्होंने कहीं अपने सब्जी के ठेले लगा लिए हैं। बताओ ये तक यहाँ तक आ गया कि इतनी नौबत आ गई है कि सब्जी तक हमें वो बेचनी पड़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे लॉकडाउन के चलते इन्हें अपना कारोबार भी बदलने की नौबत आ गई है, ऐसे कि हम अपनी फोटोग्राफी का कारोबार छोड़कर एक सब्जी ठेले तक लगाने लग जाएं। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी तक जो भी अब लॉकडाउन में चल रहा है, आप देख रहे हैं कि हाँ लॉकडाउन में ये सब चल रहा है, तो इस कड़ी में अगर आपको कोई उम्मीद नज़र आती है तो आप अगर आपको कोई उम्मीद नज़र आती है तो फिर आप क्या करेंगे इससे? हम तो चाहते हैं कि हमारे पास उम्मीद आए कहीं से, पर उम्मीद आए तो सही कहीं से, पर अगर उम्मीद आती है तो हम तो ज़रूर करेंगे उसको भी फॉलो। उम्मीद आनी चाहिए। तो एक और मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ कि अगर वरुण जी की अगर मान लो कि अगर आती है आपके पास कहीं से कॉल आता है या फिर कुछ भी आता है कि हाँ हमारे यहाँ पे प्रोग्राम है या कोई कार्यक्रम है, तो क्या आप उसमें अपना ही वो सोचेंगे या फिर कि अपने साथियों के साथ कि हाँ भाई मेरे साथियों का भी काम ठप हो रखा है तो मैं उनको साथ में लेके चलूं? जरूर। मैं तो नहीं ऐसा जो हमारे सबसे पहले पार्टीज की बात है कि पार्टीज को ये होता है कि कितने % लेके आए जी, तो उसकी अकॉर्डिंग हम लेके आते हैं। तो अगर जैसी जो हमारे फ्रेंड सर्कल में हमारे जितने भी हमारे फोटोग्राफर भाई होते हैं हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उनको हम साथ लेके जाते हैं अपने जी। तो फिर पूरा कवर करके आते हैं। और पूरा अगर ऐसा होता भी है तो हम पूरा अपना डिस्टेंसिंग बना के सारा कुछ मास्क लगा के सब कुछ वैसे ही सरकार के पूरे गाइडलाइन से हम पूरा उसको फॉलो करके आएंगे जी। हमें उसमें कोई वो दो राय नहीं है। ठीक है। और अवतार सिंह जी, आप एक महासचिव हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अपने प्रोफेशनल में एक ये अलग सवाल है कि अपने प्रोफेशनल में आपको किस बात से सबसे ज़्यादा संतुष्टि होती है कि आप ये प्रोफेशनल है और मुझे इस बात से ये करने से मेरे को सबसे ज़्यादा संतुष्टि होती है? मुझे सबसे ज़्यादा संतुष्टि और खुशी इस चीज़ की होती है अपने प्रोफेशनल से, सिर्फ एक फोटोग्राफर एक ऐसा जो व्यक्ति है जो यादों को संजो के रखे। रूटीन होती है, उस रूटीन के अंदर बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि घर घर ही होता है, स्कूल स्कूल ही होता है, ऑफिस ही है और घर घर ही है। तो जैसे हम ऑफिस के अंदर जाके अपना प्रॉपर काम करते हैं, इसी प्रकार बच्चों को भी प्रॉपर जाकर ही काम करना पड़ता है। घर पे कितना ही हम बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर पाते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, नहीं वो इतना हो पाएगा। तो जो ये स्कूलों में प्रोपेगेंडा चल रहा है ये बंद होना चाहिए और स्कूल के बच्चों की जो फीस है वो माफ़ होनी चाहिए। इससे हमें काफ़ी सहायता मिल जाएगी और काफ़ी योगदान जी। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार ने ये लॉकडाउन तक ये कहा था कि सबकी EMI है जो नहीं ली जाएगी या स्कूल फीस है वो माफ़ कर दी जाएगी या फिर सबको घर पे राशन दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, मतलब बहुत कुछ कहा था सरकार ने, बहुत कुछ कहा था। अभी तो तक हमारे पास उसके अंदर एक भी चीज़ का हमें कोई सहायता या कोई हेल्प नहीं है उस चीज़ की। वो हम अपने बलबूते के ऊपर हम स्ट्रॉन्ग हैं तो अभी तक चल रहे हैं। तो सरकार से तो हमें अभी तक कोई किसी प्रकार की जो मध्यम वर्गीय परिवार भी हैं फोटोग्राफर्स के अलावा, उन परिवारों तक भी ये किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट कैटेगरी के हैं उनके पास ऑलरेडी पैसा है, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ओके। जो लो थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास के पास सरकार की सहायताएं पहुंच रही हैं, जैसे गुलाबी कार्ड हो गया, पीला कार्ड हो गया, राशन कार्ड वालों के पास अभी कंफर्म किया था मैंने, ग्रीन कार्ड वालों के लिए भी कोई सहायता आई हो ताकि मैं अपना जो राशन है वो किसी गरीब के सहायता दे सकूं। मैंने यहाँ तक कि उन्हें बोला था, लेकिन ग्रीन कार्ड के ऊपर भी सिर्फ एक 20 किलो आटे की थैली वो भी डिपो वालों ने ना कर दी।
वो तो कह रहे हैं कि आप पहले टोकन लेके आओ नगर निगम से, उसके बाद हम देंगे, वैसे नहीं देंगे वो। तो आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानियां हैं फोटोग्राफर्स को, और यही नहीं कि जो हर एक इंसान का आज कारोबार ठप हो रखा है और आज हर इंसान को कोई ना कोई परेशानी हो रही है। जो मिडिल वर्ग के लोग हैं और जो लो क्लास हैं, उन सबको तो सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो ऐसे में अगर सरकार कुछ करे तो इनकी मांगों को पूरा करे तो शायद कुछ हो सके। तो वरुण जी, आप कुछ कहना चाहते हैं आखिर में? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि सरकार हमारी आपके चैनल के जरिए हमारी बात सुने और ये बात सरकार तक पहुँचे। हमारी तो यही गुजारिश है कि सरकार हमारी बात सुने बस। ठीक है, अवतार सिंह जी, आप कुछ आखिर में कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से यही गुजारिश की जाएगी कि भाई अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं तो हम जैसे भाइयों के लिए भी और जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनके लिए भी अगर कुछ सहायता हो सकती है तो उसे प्लीज़ ज़रूर करें, ताकि हर इंसान अपने जीवन को आगे की रेलगाड़ी की पटरी की तरह वो अपनी पटरी उसके ऊपर लेकर आए और जीवन है वो दोबारा फिर उसी तरह चल पाए। मैं इतनी गुजारिश करूँगा। तो ये थे हमारे साथ अवतार सिंह जी, फोटोग्राफर फैमिली से जनरल सेक्रेटरी, और वरुण जी जो फोटोग्राफर हैं। आपने इन सब की बातें सुनी और हम चाहते हैं कि दीप एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से सरकार को ये मैसेज पहुंचे और इनकी मांगों को जल्द ही पूरा किया जाए। धन्यवाद। आप देखते रहिए दीप एक्सप्रेस न्यूज़।